राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं एक वीडियो बनाया था 9th हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। तो उसमें एक कमेंट आया है एक मित्र का, कौशिक तेजवानी, मेरा शनि बहुत मजबूत है। मैंने उनसे पूछा है कि कौन सा लग्न है और शनि कहाँ पर है। फिर मैंने उनको कहा कि इस पर एक वीडियो बनाऊंगा प्रश्न उत्तर का, आपके प्रश्न पे। तो इन्होंने कहा मेरा कर्क लग्न है और शनि वर्गोत्तम है 11th भाव में, साथ ही शुक्र उच्च का है भाग्य भाव में। शनि की महादशा आने वाली है। अब इसका ज्योतिषीय अर्थ क्या रहेगा, इसको हम समझेंगे। सर्वप्रथम तो कर्क लग्न के लिए मित्रों, शनि जो रहता है वह सप्तम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम भाव भाग्य व्ययाधिपत्य रंध्रेशोन शुभ प्रद, पूर्णता से तो शुभ फलप्रद नहीं है, और सप्तम भाव मार्केश भी है। समझिएगा थोड़ी चीजों को कौशिक जी। सप्तम भाव और अष्टम भाव दोनों ही भाव शुभ नहीं है वैसे, क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव होता है, अष्टम भाव रंध्र भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है, गहनता का भाव है। इसलिए शनि पूरी तरह शुभ ग्रह नहीं माना जाता कर्क लग्न में। लेकिन यदि ये मजबूत है, जैसा कि आपने कहा वर्गोत्तम है, नवांश में भी इसी राशि में बैठा हुआ होगा, वृषभ राशि में, तो वर्गोत्तम होगा। तो जाना जा सकता है कि परिणाम भी शुभ ही होंगे। 11th हाउस हम क्या विचार करते हैं, हम देखते हैं आय, इनकम, लाभ को भी देखते हैं, और बड़े लक्ष्य जो भी जीवन के रहते हैं ये भी हम 11th हाउस से देखते हैं। आपकी मित्र मंडली भी 11th हाउस से ही देखते हैं। 11th हाउस में शनि होगा तो धीरे धीरे क्योंकि वो मंदगामी ग्रह है, तो धीरे धीरे आपकी स्थायी इनकम मिल सकती है, लाभ मिल सकता है, मेहनत के बाद में सफलता मिलती है। ऐसा कह सकते हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ भी आर्थिक स्थिति मजबूत होती रहती है। धीरे धीरे बड़े लोगों, प्रभावशाली लोगों के साथ में आपका उठना बैठना हो सकता है, या उनसे संपर्क हो सकता है। और आपने कहा इसके अंदर की वर्गोत्तम है 11th, शनि वर्गोत्तम है 11th हाउस में, साथ ही शुक्र उच्च का है भाग्य भाव में। वर्गोत्तम ग्रह जन्म कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में एक ही राशि में हो तो वर्गोत्तम होता है, और वर्गोत्तम ग्रह की शक्ति बढ़ जाती है, ये स्वाभाविक बात है। इसलिए शनि बिल्कुल वास्तव में मजबूत माना जाएगा यहाँ पे। तो आपको क्या फल मिलेगा इसका, स्थिर करियर मिलेगा, लंबे समय में कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन संघर्ष अवश्य करवाएगा। और आपने कहा कि शुक्र उच्च का भाग्य भाव में, भाग्य भाव बहुत अच्छा भाव है, भाग्य है, लक जिसको अपन कह सकते, धर्म का भाव है, गुरु है, विदेश है, आपकी जो उच्च शिक्षा है, यह शुक्र प्रदर्शित करता, यह भाग्य भाव प्रदर्शित करता है। और वहाँ पर आपने कहा है कि मीन राशि के अंदर उच्च राशि के बैठे हुए हैं, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा भाग्य है, सुख सुविधा के लिए सही है, अच्छा जीवन साथी के लिए सही है, कला सौंदर्य लग्जरी जो भी है, अच्छी स्थिति है शुक्र की। अब देखा जाए कर्क लग्न है आपका, कर्क लग्न में शुक्र कहाँ का स्वामी होता है, षष्ठ भाव का स्वामी होता है, नहीं तो एक तो द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव क्या, एकादश भाव का स्वामी होता है एक तो, वृषभ राशि जहाँ पे आपके शनि बैठे हुए हैं। वृषभ राशि यानी कि एकादश भाव के स्वामी है एक तो, और एक जस्ट आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, तो मकान वाहन भूमि सुख इत्यादि के लिए सही है। और फिर आपने कहा है कि शनि की महादशा आने वाली है, शनि बहुत मजबूत है, उसकी महादशा आएगी तो संभावित क्या परिणाम हो सकते हैं आपके जीवन में। आय में वृद्धि हो सकती है, स्थिर करियर हो सकता है कि बड़े लक्ष्य पूरे हो, नेटवर्क जो भी आपका रहे उसमें प्रभाव बढ़े। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। तो मैं कहूँगा कि आपके लिए शनि की मात्रा सामान्यतः लाभदायक ही हो सकती है, खासकर धन और अपने करियर के मामले में। तो धन्यवाद, आपका ये छोटा सा वीडियो है, आप देखिएगा। धन्यवाद।